हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो आज आप लोगों के बीच में मैं एक और सुपरस्टार को लेके आया हूं जिनका ऑल इंडिया रैंक 60 है, जिन्होंने गेट 2023 में 77 मार्क्स लेके आए हैं और एक नया इतिहास रचा है गेट 2023 की एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं कथन से। उसके पहले मैं कथन को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं कि बेटा आप बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं। ऑल इंडिया 60 रैंक, मतलब आपने एक अपने परिवार का, घर का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जितने भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं वो कथन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दें। उन सभी की ओर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूं कथन। और हम चाहते हैं कि आप जो बच्चे 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को थोड़ा सा अपना गाइडेंस दीजिए कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी, किस तरीके से आपने गेट 2023 एग्जाम के लिए मेहनत की, कैसे 60 रैंक तक पहुंचे। ये सब बातें हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपका एक इंट्रोडक्शन चाहते हैं ताकि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपको पहचान पाए। तो बताइए कथन। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर आपके काइंड वर्ड्स के लिए। तो मैं अभी अहमदाबाद से हूँ और मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ। मैंने थर्ड ईयर में भी गेट दी थी और उसमें मेरी कुछ 4500 रैंक थी। और और उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट करा प्रिपेयर करना और फोर्थ ईयर में मेरी 60 रैंक है, 70 मार्क्स के साथ। 70? आपके मार्क्स कितने? हाँ। 77 पे 60 रैंक आई है? हाँ, 77 मार्क्स। 77 मार्क्स के ऊपर 60 रैंक आई है, मतलब आपने थर्ड ईयर में एग्जामिनेशन दिया था तब आपकी रैंक अप्रोक्सीमेट है 4500 के नियर अबाउट कुछ रैंक। हाँ। तो मतलब 4500 रैंक से 60th रैंक तक का मोटिवेशन कैसे आया? और क्यों? जैसे बहुत बार ऐसा होता है, मतलब मैंने इस बार भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैंने डिस्कशन किया, मेरे को टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, उसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए, यूट्यूब के ऊपर भी मैसेज किए, और पर्सनल मैसेज भी मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर भी आए हैं। बच्चे बहुत डीमोटिवेटेड है। कुछ बच्चों की रैंक 6000 है, कुछ बच्चों की रैंक 5000 है, कुछ बच्चों की रैंक 1500 2000 तक भी है, एंड दे आर इन थर्ड ईयर। और वो थोड़े से डीमोटिवेट टाइप हो गए कि सर हमारी इतनी रैंक आई है तो हम 24 में अच्छी रैंक ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक मतलब बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हो उनको कि आपने थर्ड ईयर में 4500 रैंक से फाइनल ईयर में अपने डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ जो 60th रैंक तक आप पहुंचे। तो ये सफर थोड़ा सा बताइए कि थर्ड ईयर में क्यों आपके मार्क्स, मतलब जो रैंक था वो इतना ज्यादा था, और कैसे वो फाइनल ईयर तक आते आते मतलब 2 डिजिट में, इवन टॉप 100 में 60 तक पहुंच गए। तो क्या ऐसा आपने किया? हाँ, तो सर मैंने जब थर्ड ईयर में एग्जाम दी थी तब भी मैंने काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़े थे, पर वो मैंने इतना डीप में नहीं पढ़े थे। और मैं जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाता था तो कुछ क्वेश्चंस बन जाते थे और जो नहीं बन रहे थे वो मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं घुसता था कि क्यों नहीं बन रहा है। ओके। तो उससे उसके बाद थर्ड ईयर में मेरी कम रैंक आई तो मुझे भी काफी डिमोटिवेशन हुआ कि मैंने तो पढ़ाई भी की थी, इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स भी कवर करे थे, पर तब भी क्यों नहीं आ रही। फिर मैंने क्या करा कि सारे सब्जेक्ट फिर से अच्छे से करना स्टार्ट करा और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो नहीं भी हो रहे हैं वो अच्छे से देना स्टार्ट करा। तो फिर और और थर्ड ईयर में क्या था कि मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दी थी, पर इस साल मैंने अच्छे से टेस्ट दिए, काफी टेस्ट दिए, उसको एनालाइज करा और प्रॉपर नोट्स बनाए उसके। और मेन क्या था कि जब मैं जो क्वेश्चन जो स्किप हो जाते थे, जो नहीं होते थे, तो वो मैं पहले मार्क नहीं करता था। बट आफ्टर थर्ड ईयर मैंने मार्क करना स्टार्ट करा कि क्यों नहीं बन रहे, और फिर मैंने उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करा। ओके। तो मेन तो वही था और टेस्ट सीरीज था। ओके, सो आपके जो पॉइंट्स थे उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि थर्ड ईयर में आपने एग्जामिनेशन दी थी, पढ़ाई की थी, बट उतना सिंसियर नहीं थे, शायद इस वजह से भी कि आपको पता था कि एक साल और है मेरे पास, मतलब आई एम हैविंग अ फोर्थ ईयर कि एक हाँ। अटेम्प्ट और मेरे को करना है। तो अभी जो भी मेरी कमियां रहेगी वो मैं नेक्स्ट ईयर दूर कर लूंगा, ऐसा सोच के और आपने थर्ड ईयर का प्रिपरेशन किया था। बट यू नोज दैट कि फाइनल ईयर है तो लास्ट है, मतलब अब हमें कोई ड्रॉप आउट नहीं देना है, फाइनल ईयर में गुड रैंक लाके और एक अच्छी आईआईटी से हमें एमटेक करना है। इसलिए आपने प्रिपरेशन को मतलब पहले से ज्यादा कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में किया। जैसा कि आप बोल या रहे हो कि सर टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने नहीं दी थी, या टेस्ट अप्लाई नहीं किए थे, या टेस्ट को एनालिसिस नहीं किया था। तो मैं भी अपने बाकी बच्चों को भी यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कथन ने कहा, तो हो सकता है जिन बच्चों की रैंक इस बार मतलब अच्छी नहीं आई है, या जो बच्चों की रैंक का 2000 3000 4000 रैंक आई हुई है, और वो अगर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपने जो मिस्टेक्स की हैं इस एग्जाम में या इस एग्जाम की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, उन मिस्टेक्स को एनालाइज करो,
उन मिस्टेक्स के ऊपर काम करना शुरू करो, देन डेफिनेटली गेट 2024 में आप भी ऑल इंडिया टॉप 100 के अंदर आ सकते हैं, आप भी 60 रैंक ला सकते हैं। मतलब अगर 4500 से हम 60th रैंक तक पहुंच सकते हैं तो आप लोग भी वो चीज कर सकते हैं जैसे कथन ने किया। उसने क्या किया, उसने अपनी गलतियों को एनालाइज किया, उसने देखा कि मैं पहले जो टेस्ट में मेरे को मार्क्स आते थे या मैंने मान लो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की थी, उस टाइम पे मैं जो गलतियां करता था तो मैं उनको लिखता नहीं था। जैसा उसने कहा कि मैं उनको नहीं, हमने और भी एक टॉप स्टूडेंट से बात किया था, AIR 26 भी शायद आप ही की साथ के बच्चे का है ना एक, हाँ आप सेम कॉलेज से, तो देखिए आप सेम कॉलेज से, आप सेम बैच में, आदित्य और आप। हाँ हाँ, सेम ही था, सब कुछ हमने सेम ही साथ ही करते थे। अच्छा, हाँ तो अभी मैंने ऑल इंडिया 26th रैंक का भी इंटरव्यू लिया था, और कथन का भी, दोनों साथ में दोस्त है, एक 26 रैंक लेके आया, एक 60 रैंक लेके आया, दोनों टॉप 100 में लेके आके अहमदाबाद का नाम भी इन दोनों बच्चों ने बहुत रोशन किया है, तो मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए भी। तो पॉइंट में ये कह रहा था कि इनने जिस तरीके से अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हुए और गेट में टॉप रैंक लेके आए हैं, तो जितने बच्चे जिनका अभी थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, जिनकी रैंक कम आई है, उनको लगता है कि नहीं इसमें इंप्रूवमेंट हो सकते थे, तो ऐसा नहीं है कि आप टॉप नहीं कर सकते, आप लोग भी टॉप कर सकते हैं। ये बच्चे भी आप सभी के बीच में से ही दो सुपरस्टार निकले हैं। तो जो कथन ने टॉप 60, जो टॉप में 60th रैंक लेके आए हैं, तो देन डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू दैट थिंग। बस आपको क्या करना है, अपनी चीजें, अपनी जो गलतियां उनको एनालाइज करना है, प्रिपरेशन स्ट्रांग करनी है, और मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अगर टॉपर बनना है। हाँ तो क्यों कथन, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? हाँ। तो हाँ, वो काफी जरूरी है कि आप एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो पर दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हो, और ऐसे वीक में काफी कम पढ़ रहे हो। पर ऐसा करो कि आप 2 आवर्स दिन के दो ही, लाइक कुछ भी हो जाए 2 आवर्स तो देनी है। लाइक मुझे पता है कि लाइक 6th सेमेस्टर में जब मेरी एग्जाम्स वगैरह चल रही थी 7th सेम में, तब भी मैं 2 आवर्स तो देता ही था। लाइक कब ज्यादा ज्यादा टफ एग्जाम है या प्रैक्टिकल है तो मैं क्या करता था कि जो इजी सब्जेक्ट है, जिनमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, वो रिवाइज कर लेता था। पर कुछ ना ग्रेट, कुछ तो टच तो करता ही रहता था एक साल में ग्रेट। पूरा, लाइक कुछ ना कुछ तो करता ही रहता था। सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जब हमारी सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रही है और हमारे ऑलरेडी पेपर चल रहे हैं, तो उस टाइम पे हम टफ सब्जेक्ट रिवाइज ना करते हुए इजी सब्जेक्ट्स रिवाइज करें, मतलब डोंट वेस्ट द टाइम। हाँ आपका कहने का मतलब यही है, और बिल्कुल ये बहुत हाँ अच्छी बात है कि जब हमारा बहुत बार बच्चों का ये भी डाउट रहता है, सर प्लेसमेंट आ रहे हैं सर, सर हमारा सेमेस्टर एग्जामिनेशन है तो हम कैसे पढ़े, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो मेरा भी यही कहना है कि बेटा जब प्लेसमेंट आ रहा है तो उस टाइम पे सी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ लो, क्योंकि वो प्लेसमेंट में भी उन क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, गेट में भी वो क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आपका कुछ टाइम है जो आप आपके कॉलेज को देना चाहते हैं, या कुछ टाइम है जो आपको प्लेसमेंट के टाइम देना चाहते हैं, तो उस टाइम ऐसे सब्जेक्ट्स को पिकअप करो जो आपके स्ट्रांग है। इट माइट बी पॉसिबल जो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है वो आपका ना हो, या जो आपका स्ट्रांग है वो कथन का ना हो, तो आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है जो आपको लगता है कि दैट वुड बी द इजी सब्जेक्ट फॉर मी, और उस ड्यूरेशन में उस सब्जेक्ट का रिविजन कर लो, तो एक सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा और एग्जाम भी हमारी मैनेज हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही, ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, आप और मुझे ये बताइए कि आप सब्जेक्ट्स किस तरीके से, मतलब 23 का जो पेपर दिया, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता था, टोटल सब्जेक्ट्स में से कौन सा अच्छा लगा? मुझे डीबीएमएस और कंपाइलर डिजाइन काफी अच्छे लगते हैं, अच्छा, ये दो डीबीएमएस सब्जेक्ट। और कंपाइलर डिजाइन आपके अच्छे थे। किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, मतलब क्या आप पढ़ा, क्या किया? सो डीबीएमएस में तो मैंने आपके वीडियोस देखे थे, ओके, और और मैंने बुक भी पढ़ी थी एक, बुक भी पढ़ी थी, ठीक है। बुक भी पढ़ी थी। और कंपाइलर डिजाइन में भी वीडियोस भी देखे थे, और उलमेन भी पढ़ी थी मैंने एक बार। बुक, हाँ डेफिनेटली बुक से भी मतलब रेफरेंस लिया और वीडियोस भी देखे, तो हाँ डेफिनेटली जो वीडियोस हैं उनसे नॉलेज मिला। बुक्स में हमेशा हम लोग को बुक भी रेफर करनी चाहिए। तो आप हाँ। डीबीएमएस के लिए कौन सी बुक से आपने पढ़ाई की थी, याद है कुछ बुक का नाम? अ, एक कॉर्थ आई थिंक थी, हाँ, कॉर्थ। कोर्थ, कोर्थ एक नवाथे, ये दो बुक अच्छी हैं, ये मैं भी हाँ, बच्चों नवाथ को, भी पढ़ी थी। हाँ बिल्कुल, तो वही चीजें उन बुक से पढ़ना चाहिए, और बाकी आपने मेरे रिकॉर्डेड कोर्स जो डीबीएमएस का था वो देखा। हाँ, वो एक्चुअली सफिशिएंट है, जो डीबीएमएस का पूरा कोर्स है वो सफिशिएंट है। बट मैंने, जब मेरी सेमेस्टर एग्जाम थी तब मैंने ये बुक पढ़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ फिर से। नहीं बिल्कुल, बुक से भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब मेरा मानना ये है कि बुक स्टार्टिंग में नहीं उठानी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत बड़ी सी हाँ बुक उठा के डर जाते हैं कि यार इतना सारी चीजें हैं हम कैसे पढ़ेंगे, और थोड़ा सा वहां पे फियर लगने लगता है।
बहुत बार क्या होता है कि व्हेन टीचर इज नॉट अवेलेबल, बहुत जैसे आपने वीडियो लेक्चर्स देखे, आपने लाइव क्लासेस सपोज मेरी अटेंड की है या देखा है, व्हेन टीचर इज अवेलेबल यू कैन सॉल्व योर डाउट बाय टीचर, टीचर आपके डाउट सॉल्व कर देगा। बट बहुत बार सपोज कोई डेफिनेशन है और वो समझ में नहीं आ रहा है, या मान लो कोई कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन गो विद द बुक, और बुक को आप रेफरेंस ले लेंगे तो इट वुड बी गुड, तो वो अच्छी चीज है। तो बुक से तो पढ़ना चाहिए, और वीडियो लेक्चर्स आपने देखे थे, वेरी गुड। और आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से बच्चे प्रिपरेशन करें कि वो टॉप, जैसे आपने क्या फॉलो किया था उस रूटीन में, मतलब आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स अगर ऐसा करेंगे तो गारंटेड वो टॉप 100 में आ जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, डर नहीं लगेगा? तो मेरे हिसाब से तो गेट के क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। लाइक अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना और टेस्ट सीरीज करना। बिल्कुल। तो आपने कोई भी मिस कर दिया ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 100 में रैंक नहीं आएगी। और कोई भी सब्जेक्ट भी लीव मत करना, सभी सब्जेक्ट को कर लेना। आप टॉपिक मिस कर सकते हो, बस पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। नहीं छोड़। और तो पहले तो सबसे पहले मैं क्या करता था कि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ता था। और जब मेरा एक सब्जेक्ट खत्म हो गया है, तब मैं प्रीवियस से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करता था, और दूसरा सब्जेक्ट उसके साथ पैरेलली करता था। तो इससे क्या होता था कि मेरा पुराना सब्जेक्ट भी रिवाइज हो रहा है और नए सब्जेक्ट में मैं पढ़ता जा रहा हूँ। और फिर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए तो मैं टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट दे देता हूँ। ओके। टॉपिक वाइज टेस्ट। फिर क्या हुआ कि मेरे सारे टॉपिक वाइज टेस्ट ऐसे करते करते अक्टूबर तक मैंने सारे टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म कर लिए थे। ठीक है। फिर एक महीना मैंने रिवीजन और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए, एक मंथ। और उसके बाद लास्ट के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट। और मैंने टोटल फुल लेंथ 30 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। ओके। तो ग्रेट। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे ना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। डेफिनेटली। तो डेफिनेटली आप ज्यादा टेस्ट दो। इफ यू हैव टाइम तो ज्यादा टेस्ट ही देना प्रेफर करो। डेफिनेटली तो जितना एक ज्यादा कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस करेंगे उतना मतलब अच्छा है, उतना ज्यादा। और टेस्ट देने के बाद जो मिस्टेक करे उनको एनालाइज भी करते जाए, ताकि अगले टेस्ट में वो गलतियां ना करें, तो हाँ। इट वुड बी बेटर, है ना? हाँ। बिल्कुल। सो कथन, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया। मैं भी सभी को यही कहना चाहता हूँ कि गेट 2024 के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही से शुरू कर दीजिए, कंसिस्टेंट वे में, डिसिप्लिन्ड वे में स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे से 3 घंटे रोज पढ़ाई करें। सेमेस्टर एग्जामिनेशन है तो उस टाइम पे आप ऐसे सब्जेक्ट्स उठा लें जो थोड़े इजी हैं, या जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर लीजिए उस टाइम पे। आपका जो मेन टाइम है आपकी सेमेस्टर एग्जाम में दे दीजिए, और गेट के जो ऑलरेडी डिस्कस्ड सब्जेक्ट्स हैं या जो पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। बाकी बच्चों को मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि कथन ने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे थे, और बाकी बच्चों ने भी जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई हुई है उन्होंने वीडियो लेक्चर्स देखे थे, कुछ ने लाइव कोर्सेज अटेंड किए थे। सो अभी मैंने एक नया एक स्टार्टअप किया है टर्निंग पॉइंट के नाम से। कथन, शायद अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको भी बताता हूँ कि टर्निंग पॉइंट नाम से मैंने एक स्टार्टअप किया है, जिसमें बहुत ही नॉमिनल फीस, मतलब अफोर्डेबल प्राइस, सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो सिर्फ 200 रुपए है। 200 रुपीज में आप डीबीएमएस कंप्लीट कर सकते हैं मेरे से लाइव क्लासेस। तो ये स्टार्टअप बच्चों के लिए किया है, ताकि जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे मतलब फाइनेंशियली अगर वीक है, देखिए फाइनेंशियली स्ट्रांग भी है या वीक है, कोई भी बच्चा है अगर वो मुझसे पढ़ना चाहता है तो वो अफोर्डेबल प्राइस के अंदर पढ़ सकता है। उस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो चैनल है ये जरूर नया है, लेकिन मैं बहुत पुराना हूँ, मतलब मान के चलिए आई एम हैविंग अ 13 ईयर ऑफ गेट टीचिंग एक्सपीरियंस। और अहमदाबाद में तो सबसे ज्यादा क्लासेस मैंने ली हैं, मतलब शायद आपने मेरा नाम पहले भी सुना होगा। हाँ। तो अहमदाबाद में मैं 2011 से क्लासेस ले रहा हूँ, तो 2011 से लगा के 2020 तक ऑफलाइन क्लासेस मैंने अहमदाबाद में ली है। तो काफी लॉन्ग टाइम अहमदाबाद और गुजरात को दिया है। वहाँ के काफी बच्चे मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब आप पिछले 10 साल के बच्चों को भी पूछेंगे तो वो मुझे जानते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में फ्रीलांसिंग क्लासेस भी की हुई हैं। तो चैनल जरूर नया है, इस नए चैनल को नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा आप सभी बच्चों को करना है जो वीडियोस इसको देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कथन, आप से बात करके बहुत अच्छा लगा, और बच्चों को डेफिनेटली मोटिवेशन हुआ होगा कि अगर हमारी रैंक बिगड़ी है तो हम टॉप तक जा सकते हैं, 60th रैंक ला सकते हैं, टॉप 100 में हम लोग आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कथन। और एक बार मैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी रैंक लेके आई है। तो आपके फ्यूचर के लिए, आपके आगे की जर्नी के लिए हम सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और डेफिनेटली यू विल अचीव जो भी आप चाहते हैं वो आप आपकी लाइफ में अचीव करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑल डियर स्टूडेंट्स।